जुड़ गए हैं लगातार। अमित इस हादसे के बाद से आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अमित, अब सूरज ढल रहा है, अंधेरा हो रहा है, बारिश की भी संभावना जताई जा रही थी, टीम पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या शुरू हो चुका है और चुनौतियां क्या रहने वाली? अमित। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा है कि सूरज बिल्कुल ढल चुका है और जो आप देख सकते हो मेरे पीछे कि लाइटों की व्यवस्था कर दी गई है। और बड़ी खुशी की बात है कि एसडीआरएम की टीम है ना, जो बिल्कुल मौके पे पहुंच चुकी है। बिल्कुल यहाँ पे आप दिखाएंगे मेरे कैमरा सहयोगी कि किस तरीके से जो टीम है बराबर वो तैयारियों में जुटी हुई है। और नीचे जो कैमरा है डाल दिया गया है, बिल्कुल कैमरे में जो बच्ची है बालिका बिल्कुल नजर आ रही है। अभी बताया जा रहा है कि हमारी टीम से बात हुई कि एक रिंग बनाई जा रही है, रिंग की सहायता से बच्ची के पास डाला जाएगा। कहीं हो सकता है उसकी कमर में, छाती के पास उसको जकड़ लिया जाए और भगवान करे कि वो कामयाबी इनको हासिल करे, धीरे धीरे उस बच्ची को निकाल लिया जाए। प्रयास बिल्कुल निरंतर जारी है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे पहुंचा दी गई है और बराबर जो बच्ची का मूवमेंट है वो भी नजर आ रहा है कैमरे के थ्रू। और यहाँ पे जो बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बिल्कुल मौके पे हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे हैं, बिल्कुल हर तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अब सभी की दुआएं हैं, सब आसपास के लोग, अभी हमारी उसकी बालिका की माँ से बिल्कुल बात हुई है, उसका एक ही कहना है कि मेरी बच्ची को कैसे भी बचा लिया जाए। हालांकि परिजनों का बिल्कुल रो रो के बुरा हाल है जी। बिल्कुल। और एसडीआरएफ की टीम, अगर आप तस्वीरें दिखा सके अमित, क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा कि किस जो प्रकार से काम कर रही है। सर बिल्कुल, मैं मेरे कैमरा सहयोगी को कहूंगा कि कैसे वो इस जो बिल्कुल पुलिस के जो अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो अपने आप को काम में जुटे हुए हैं और पुलिस के अधिकारी यहाँ पे घेरे हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से भी पूरा सब कुछ देखना जी। अमित अमित अमित, क्या चेतना का मूवमेंट नजर आया सीसीटीवी में? बिल्कुल, अभी कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया, पुलिस के अधिकारियों ने भी बताया है ये इस बात को लेकर कि बिल्कुल कि जो चेतना है बिल्कुल मूवमेंट कर रही है और उसको लेकर बिल्कुल ये दिखाया जा रहा है। एक बात खुशी की बात भी है एक तरीके से। बिल्कुल अमित, मूवमेंट कर रही है, ये खबर हम दर्शकों को बता दें। एक पॉजिटिव न्यूज भी सामने आई है, चेतना का मूवमेंट सीसीटीवी में नजर आ रहा है। अब चेतना तक खाने पीने की वस्तुओं तक का पहुंचाने का भी क्या कुछ रास्ता निकाला गया है क्या अमित? देखिए, अभी तक खाने पीने की कोई बात, ऑक्सीजन दी जा रही है और सिर्फ क्योंकि जो बालिका है वो बिल्कुल सीधे तौर से खड़ी हुई है, ऐसा मूवमेंट नहीं है कि जिसके द्वारा कहीं कोई खाने पीने की वस्तु वहां पे पहुंचा दी जाए ताकि वो उसको असर कर सके। क्योंकि बड़ी बात ये बात सामने है कि जो बच्ची का मुंह है बिल्कुल नीचे की ओर है और बालिका देख नहीं पा रही है। ऊपर से जो कैमरा है उसी से नजर लगाया जा रहा है कि बिल्कुल जो बालिका है उसका जो सर पे कैप लगा हुआ है, टोपला जिसको ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, वो लगाए हुए है, उसी हिसाब से वो मूवमेंट दिख रहा है उसका। जी सुमित, अगर इस बोरवेल के डायमेंशन की बात करें अमित, क्या डायमेंशन है, क्या चेतना इसमें गिरी, तो उसके पास जगह कितनी, अगर ये अंदाजा हम लगाना चाहें तो बैठने की, उठने की कितनी जगह है, या फिर चेतना इसमें गिरी तो सिर्फ अभी खड़े हुए स्थिति में ही रह पाएगी? थोड़ा डायमेंशन को अगर आप बताकर क्लियर कर सके तो। बिल्कुल, हमारी परिजनों से, ग्रामीणों से बात हुई है, ये 8 इंच का बोरवेल बताया जा रहा है। आप समझ सकते हो कि 8 इंच का बोरवेल इतना ही होता है कि उसमें बालिका ओनली खड़ी रह सकती है, मूवमेंट किसी प्रकार से नहीं कर पाती है। क्योंकि अगर दोनों हाथों की बात करें तो दोनों हाथ भी सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। हालांकि बालिका छोटी है और उसको समझ कम है, अगर इससे थोड़ी सी बड़ी हो, उसको बोल के या उनको इशारा करके किया जाए तो बालिका कहीं मूवमेंट कर सकती है। लेकिन बालिका ज्यादा मासूम रहेगी, ज्यादा छोटी रहेगी, तो उस कारण से हो सकता है कि बच्ची जिस तरीके से हालात में है वो कहीं ना कहीं घबराई हुई भी लगती है। ज्यादा उसका मूवमेंट नहीं लग रहा है, लेकिन बस इतना नजर आ रहा है कि उसका जो सर है वो दिखाई दे रहा है। उसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बच्ची अभी सकुशल है। जी, आप बता रहे थे कुछ देर पहले अमित की मौसम वहां पर बारिश का बना हुआ है, क्या एहतियातन इसको लेकर कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर बारिश हो जाती है इस दौरान तो उसका पानी बोरवेल में ना जा पाए? क्या इसको लेकर कोई सावधानी बरती गई है वहां पर? देखिए, ऐसी व्यवस्था कुछ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो प्रशासन ने जो है फिलहाल यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की है। एक तरफ उधर टेंट लगा रखा है, लेकिन इसके ऊपर जो जहाँ पे बोरवेल का
गड्ढा खुदा हुआ है, वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर बाय द वे कोई बारिश आ जाए तो पानी का कहीं रुकाव कर दे। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो खुदाई की गई है, खुदाई के हिसाब से जो मिट्टी निकली से उससे क्या है कि थोड़ा सा ऊंचाई है तो उधर पानी जाना थोड़ा सा संभव नहीं होगा। हालांकि आसमान से बारिश बरसी तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकती है। हाँ, मेरा सवाल यही था अमित, जो आसमान से पानी आएगा वो सीधा अगर बोरवेल में जाता है, अगर तेज बारिश होती है, अगर आप यहाँ पूछ सके टीम से जो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है क्या, या फिर ऑक्सीजन की तरह ही पानी के पाइपों को जोड़कर जैसे ऑक्सीजन दी गई उसी तरह के कोई कदम उठाए जाएंगे, अगर आप बात कर सके तो? बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करता हूं एक बार बात करने की। हालांकि सभी अधिकारी उस साइड में खड़े हैं, थोड़ी दूरी पर आए हुए हैं और एक तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई, किसी को अंदर नहीं जाया जाना है। लेकिन प्रेजेंट की बात करें, विजुअल में आपको नजर आ रहा है कि खाली जो टीम खड़ी है यहाँ पे, ऊपर कोई छत पे कोई ऐसी कोई टेंट की व्यवस्था नहीं की गई जिससे बारिश का कोई इंतजाम किया जा सके, और कहीं ऐसा नजर भी नहीं आ रहा कि कोई टेंट यहाँ पे लाके डाला गया हो। जी सुमित, क्या चेतना से बात करने की कोशिश की जा रही है, चेतना की आवाज आ रही है? क्योंकि ऐसी स्थितियों में अमित, हमने देखा है परिजन बोरवेल के ऊपर से अगर बच्चे से बात करते रहते हैं तो बच्चे की हौसला अफजाई होती है, मूवमेंट बना रहता है। क्या इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं क्या? देखिए, जो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी ने बिल्कुल बराबर वो इस पे मूवमेंट बनाए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है, इसमें अगर कोई परिजन, माँ बाप अगर पास रहें तो बच्ची कहीं ना कहीं उनकी आवाज पहचान सकती है। उसके तरीके से जो घर पे बोला जाता है, उसका प्यार का कोई नाम हो, ऐसे और तरीके से बोला जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्ची का हौसला बना नजर आए। लेकिन मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि कहीं भी कोई परिजन यहाँ पे पास में नहीं है। ओनली जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी भी बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो ही इसको प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके करें। साथ में जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो बराबर इस पे देख रही है कि किस तरीके से जो रिंग बनाई जाए, रिंग बनाने के बाद में नीचे उसको डाला जाए और बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। बच्ची के परिजनों से अगर बात हो सके अमित, अब उनकी उम्मीदें और बड़ी होंगी जब टीमें पहुंच गई है वहां पर, इसको लेकर अगर आप बात कर सके। बच्ची के परिजन तो बाहर है, मैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि वो यहाँ पे मौके पे पहुंच गए कि उनका क्या कहना है, किस तरीके से क्या है। तो एक बड़ी बात है कि कोटपुतली के जनप्रतिनिधि हैं, तो उनसे एक बार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा। हमारे साथ में कोटपुतली विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। सर,